आज के मिस्सा का मतलब है देनी सिक्का, जो आज अपना जन्मदिन मनाते हैं। पिता ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए और उसके जीवन में प्रभु की आशीष बनी रहे और पूरे परिवार के लिए प्रभु अपनी कृपाओं को बरसाता रहे और उन्हें हर प्रकार की बाधाओं से, बीमारियों से और मुसीबतों से बचाए रखे। आइए हम देनिस के लिए हम प्रार्थना करें कि वह आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से वह बढ़ता जाए और ईश्वर की मात्र महिमा के लिए वे अपने जीवन को प्रभु के योग्य बनाए रख सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, प्यारे बच्चों, कल हमने ईश्वर को पिता के रूप में देखा। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे को जब कभी वह गिरता है या चोट आती है तो वह उसे अपने बाहों में उठा लेता है, उसे गले लगाता है, उसका चुंबन करता है, उसे चलना सिखाता है। हमने कल के पाठ में हमने देखा। आज वही पिता उसी खोई हुई इस्राएली जाति को अपनी ओर बुलाता है। वह पश्चाताप करके लौट आने के लिए उन्हें आह्वान करता है। प्रभु कहता है कि तुम वापस लौट आओ, तुम वापस लौट आओ। तुमने पाप किया और तुम गिर गए। आओ और अनुनय विनय करो, प्रार्थना करो और कहो हमारा अपराध मिटा दे। और यह जो तस्वीर हमारे सामने रखी गई है, यह हमें उस उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत की ओर भी हमें ले चलता है। उड़ाऊ पुत्र की भांति इस्राएली जाति को ईश्वर आह्वान करता है लौटने के लिए। चाहे तुमने जो भी पाप क्यों ना किया हो, तुम लौट आओ। और हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र के साथ में किस प्रकार उसका पिता व्यवहार करता है। उसे पूरा अधिकार पुनः वापस दे देता है। वैसा ही आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि ईश्वर हर उस व्यक्ति को जो ईश्वर की ओर वापस लौटता है, पश्चाताप करता है, वह पुनः ईश्वरीय कृपा को अपने जीवन में पाता है। और वह ईश्वरीय कृपा इस रूप में वह पाता है, समृद्धि के रूप में पाता है, सुरक्षा के रूप में पाता है, अपने जीवन में आशीष और कृपा और शांति के रूप में वह उसे पाता है। और इसलिए पहली शर्त जो ईश्वर इस्राएली जाति के सामने रखता है वह है पश्चाताप। और जो व्यक्ति पश्चाताप करता है उसे आशीर्वाद या ईश्वरीय समृद्धि उसे प्राप्त होती है। प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माता पिता, आज प्रभु हमें भी बुलाते हैं कि हम अपने पुराने कर्मों को त्याग कर हम ईश्वर की ओर हम लौट आए। अपने पापमय जीवन को त्याग कर हम ईश्वर की ओर हम लौट आए। और ईश्वर हमें आज भी
आज भी हमें आश्वासन देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में मैं समृद्धि को भर दूंगा। तुम्हारी, जैसा कि आज के पहले पाठ में कहा गया है, सुगंध, उसकी सुगंध लेबनान के सदृश होगी। इस्राएली फिर मेरी छत्र छाया में निवास करेंगे, वे फलेंगे फूलेंगे। और इस तरह से प्रभु हमें आश्वासन देते हैं कि हर वह व्यक्ति जो प्रभु की ओर लौटता है, अपने पुराने कर्मों को त्यागता है और ईश्वरीय जीवन को धारण करता है, पश्चाताप करके ईश्वर की ओर लौट आता है, उसे ईश्वर अवश्य समृद्ध बनाएगा, उसके जीवन को आशीषों के पास से भर देगा। अगर ऐसा है तो कितना अच्छा है यह वक्त जब प्रभु हमें आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, तुम लौट आओ। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आइए हम प्रभु के उस आह्वान को स्वीकार करते हुए प्रभु की ओर लौट आए। यह मिस्सा पूजा बलिदान हमारे लिए उसी ईश्वर की उपस्थिति को देता है जिसके द्वारा प्रभु आज हमारे जीवन में आना चाहते हैं। हमारे जीवन को वे अपने योग्य बनाना चाहते हैं। या तभी संभव है जब हम प्रभु के लिए अपने को समर्पित करेंगे, जब हम अपने जीवन में तमाम छोटे बड़े अवगुणों को दूर करेंगे, पश्चाताप करेंगे और प्रभु की ओर लौट आएंगे। तो आइए हम कुछ क्षणों के लिए मौन रहते हुए अपने सभी अवगुणों को याद करें, अपने छोटे बड़े गुनाहों को याद करें और प्रभु के लिए अर्पित करते हुए उसके लिए हम पश्चाताप करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें क्षमा प्रदान करें, हमें पुनः ग्रहण करें और हमारे जीवन को अपना ले। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन करने से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे प्रेम से स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उत्थान किया है। अपने भक्तों के हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने इनके पापों की बेड़ियां तोड़ दी हैं, अब इनको अनंत सुख प्रदान कर। हे प्रभु, हम दैनिक एका को आज तुझे समर्पित करते हैं। हे प्रभु, तू उसे, उसके जीवन को तू ग्रहण कर
और उन्हें प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद प्रदान कर पूरे परिवार को हे प्रभु अपनी छत्र छाया में बनाए रख और तेरे प्रति विश्वस्त बने रहने के लिए तो उन्हें कृपा और आशीष प्रदान कर। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ नबी होशिया का ग्रंथ, अध्याय 14 पद संख्या 2 से 10 तक। हम फिर कभी अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति से नहीं कहेंगे तो हमारा ईश्वर है। हे इस्राएल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ और उससे यह कहो, हमारा अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण कर। हम तुझे बलि पशुओं के स्थान पर यह निवेदन चढ़ाते हैं। असूर हमें बचाने में असमर्थ है। हम फिर कभी अपने घोड़ों पर भरोसा नहीं रखेंगे और अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति से नहीं कहेंगे तो हमारा ईश्वर है। हे प्रभु, तू ही अनाथ पर दया करता है। मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा। मैं सारे हृदय से उनको प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के सदृश बन जाऊंगा। वह सोसन की तरह खिलेगा और लेबानोन की बाबुल की तरह जड़ें जमाएगा। उसकी टहनियाँ फैलेंगी, उसकी शोभा जैतून के सदृश होगी और उसकी सुगंध लेबानोन के सदृश। इस्राएली फिर मेरी छत्र छाया में निवास करेंगे और बहुत सा अनाज उगाएंगे। वे दाखबारी की तरह फलेंगे फूलेंगे और लेबानोन की अंगूरी की तरह प्रसिद्ध हो जाएंगे। अब इफ्राइम को देव मूर्तियों से क्या, मैं ही उनकी सुनता और उसकी सुध लेता हूँ। मैं सदाबहार सनोबार की सदृश हूँ, मुझसे ही उसे फल मिलते हैं। जो समझदार है वह इन बातों पर विचार करे। जो बुद्धिमान है वह इन्हें अच्छी तरह जान ले। प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी उन पर ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करे। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करे। हे प्रभु, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करे। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, इसलिए मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जुफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो दे और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करे। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करे।
मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। हे प्रभु, तू मेरे होठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करे। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करे। जय घोष। हालेलुया। जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 10 पद संख्या 16 से 23 तक। बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पिता का आत्मा है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और नेताओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। अब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हैं, तो यह चिंता न करो कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें कहने के लिए शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे कह देता हूँ कि तुम इस्राएल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माता पिता, प्यारे बच्चों, इन दिनों लगातार हम सुनते आ रहे हैं कि यीशु अपने सुसमाचार के प्रचार के लिए चेलों को चुनते हैं, प्रेरितों को चुनते हैं और उन्हें प्रशिक्षित करते हैं। और रखते हैं और दुनिया के हर गतिविधि से वे अवगत कराते हैं। स्वर्ग राज्य के विषय में उन्हें शिक्षा देते हैं और हर नियम कानून के विषय में उन्हें शिक्षा देते हुए उन्हें अवगत कराते हैं। आज हम पाते हैं कि ये चेले करीब तैयार हो गए हैं। जो अनपढ़ थे, जो अशिक्षित थे, जो किसी भी प्रकार से उच्च समाज के योग्य वे नहीं थे, लोगों के साथ में उठने बैठने योग्य नहीं थे, उन्हें प्रभु ने शिक्षित किया। और उनके प्रशिक्षण के बाद जब प्रभु ने पाया कि वे तैयार हो गए हैं तो वह दो दो करके भेजते हैं, उन्हें अनुदेश देते हैं और उन्हें आज प्रभु चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे साथ में मेरे कारण किस प्रकार के व्यवहार लोग करेंगे।
तुम्हें अदालतों में ले जाएंगे, लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। आइए, ये वाक्य दुनिया की तस्वीर को हमारे सामने रखती है। भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह मैं तुम्हें भेजता हूं। भेड़िया क्या है? वह चीड़ फाड़ करके वह खा जाने के लिए वह उतारू है। दूसरी ओर भेड़ों का स्वभाव क्या है? वे नम्र हैं, वे कमजोर हैं, वे असहाय हैं। और प्रभु आज इसी भेड़ों की तरह हमें बनने के लिए प्रभु हमें आह्वान करते हैं। अगर हम संत मत्ती के 11वां अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु विनम्रता के विषय में शिक्षा देते हैं। पुनः संत मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 18 में भी इसका जिक्र किया गया है। संत मत्ती के 5वें अध्याय पद 4 में प्रभु ने स्पष्ट कहा है कि जो विनम्र है वह धन्य है। और इसके साथ साथ में यदि हम स्तोत्र ग्रंथ की ओर जाएंगे तो 31 में भी पाएंगे, 116 में पाएंगे, 103 में पाएंगे कि हर वह व्यक्ति जो विनम्र है वह ईश्वर का प्रिय होता है। जो विनम्र है, जो कमजोर है, जो निस्सहाय है, उसका सहारा केवल ईश्वर ही होता है। और जो विनम्र है उसे प्रभु बचाता है, जो विनम्र है उसे प्रभु चलाता है, जो विनम्र है उसे प्रभु ऊंचे स्तर तक उन्हें उठा ले जाता है और प्रभु उन्हें अपनाता है। जीवन की हर गतिविधि में प्रभु इन सारी गतिविधियों को अपनाते हुए उसे संभालता है। और इसलिए आज प्रभु हमें भी कहते हैं कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। हमें भी प्रभु उसी खुले संसार की ओर हमें उन्मुख करते हैं, भेजते हैं कि हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की अड़चनें आएंगी, लेकिन जो अंत तक धीर बना रहता है वह मुक्ति को प्राप्त करता है। बहुत सारी अड़चनें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लोग हमें दुत्कारेंगे, लोग हमें सताएंगे, लोग हमें अदालतों के हवाले कर देंगे, लेकिन जो अंत तक धीर बना रहता है वह ईश्वर की मुक्ति को प्राप्त करता है। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जरा हम अपने जीवन को गौर करें, जरा हम अपने जीवन को गौर करें। जब कठिनाइयां आती हैं तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या हम प्रभु की ओर वापस आते हैं? क्या हम प्रभु को ढूंढते हैं? कई बार ऐसा नहीं होता है। हम संसार की ओर ही किसी और सहारे के लिए हम चल पड़ते हैं। जब हम किसी के द्वारा दुत्कारे गए होते हैं, जब हम अदालतों के हवाले कर दिए जाते हैं, जब हम मुसीबतों में फंसे रहते हैं, तो उस समय हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? प्रभु आज हमें कहते हैं कि जो अंत तक धीर बना रहता है, जो अंत तक विश्वस्त बना रहता है, अपने ईश्वरीय जीवन में वह बना रहता है, उसे मुक्ति प्राप्त होगी, उसे मुक्ति प्राप्त होगी। और उसी मुक्ति के लिए प्रभु आज पुनः हमें बुलाते हैं। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दे। उसके सब वरदान
प्रजा के सामने प्रभु को मन में अर्पण करूंगा। मैं प्रभु को मूल्य चुकाऊं, उसके सब वरदानों के लिए कैसे मैं प्रभु को मूल्य चुकाऊं। प्रियो, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र से लाभ के लिए आपके हाथों से हम बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं यह हमें पवित्र बनाए और दिन प्रतिदिन दिव्य जीवन बिताने को प्रेरित करे। यह वर्दी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए एक ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़कर हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरा स्तुति गान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु शक्ति के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि पहाड़ हमारे प्रभु का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवी और स्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। महिमा के साथ पिलाएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन कर सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुवर संतियों से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। हम सभी मिलकर के पवित्र की प्रशंसा गान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल दे परंतु बुराई से बचाना। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरा महिमा रहती है। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे यीशु में तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे यीशु में तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर के मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के स्तुति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मेरे आप मेरे आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F32 आजा प्रभु
सहारा तू ही मोर पालनहारा, तू ही मोर सहारा तू ही मोर पालनहारा। मेरा बस कइले घर अपन बनले प्रभु मोर मंदिर में। मेरा बस कइले घर अपन बनले प्रभु मोर मंदिर में। आए जा प्रभु मोर जीव तरस तोके पावले, आए जा प्रभु मोर जीव तरस तोके पावले। तेरा बस कइले घर अपन बनले प्रभु मोर मंदिर में। मेरा बस कइले घर अपन बनले प्रभु मोर मंदिर में। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ में है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारे सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठहराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उस क्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। ये अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय दलती आग से तूने भोगविलास के आसमान में सल्लित लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब किस्मों के बादल को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निनवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता और सहिष्णुता का परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की पृथ्वी से सृष्टाई नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना गुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बीमार और मर जा रहे हैं। वे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य क्रिस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा सहयोग की भावना स्थापित कर। हे ईश्वर के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, अपनी स्त्रियों में और यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें यूक्रिस्ट का सर्वोत्तम दान दिया है। इस हम मुक्ति के अन्य दान भी प्राप्त करें और तेरा महिमागान निरंतर करते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब पिता ने प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु हमर मालिक दिल से धन्यवाद हो। करियो नि भूलाम और प्रेम करियो नि विश्राम और दुलर मन दिल मन दिल से धन्यवाद हो। हे प्रभु ईश्वर और हमर संग रहिला। हे प्रभु ईश्वर और हमर संग रहिला। और प्रेम से जीवन हमर से चल जात। दिल से धन्यवाद प्रभु हमर मालिक दिल से धन्यवाद हो। कहियो नि भूला और प्रेम कहियो नि विश्राम और दुलर मन